ना जो सोचना है कि ये एक व्यक्तिगत काम है, जैसे मंत्री महोदय साहब ने भी कहा और संबित पात्रा जी ने कहा कि ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक अमर फराज का शेर है कि शिकवाए जुल्मते शब से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्रकृति जब अंत करती है तो वो आरंभ होता है, लेकिन जब प्रकृति में ह्यूमन इंटरफेरेंस आ जाता है तो वो प्रलय होता है। हमने जोशीमठ में देखा, हम कहते हैं कि हिमालय सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हिमालय के अंदर हो रही है, हिमालय बढ़ रहा है। हमने जोशीमठ में देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जिस तरह के गड्ढे आ गए, क्योंकि हम रिपोर्टिंग में भी गए थे तो हमने देखा था लैंडस्लाइड्स हो गया, ग्लेशियर बर्स्ट होना। शायद इंडिया में वो पहली बार घटना थी कि 2020 में जब ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था। केरला में फ्लड हुआ, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया। हम नेचुरल कैलामिटी देख रहे हैं, लेकिन हम सी शोर के साइड से पेड़ों को काट रहे हैं। जो पेड़ उस रेतीली मिट्टी को पकड़ के रखती है, हम उस पेड़ को काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने के लिए डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। जब हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप के रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो पहले ज़माने में हम पोखर बनाते थे, तालाब बनाते थे ताकि पानी रह जाए, लेकिन आजकल रेन वाटर बहुत है लेकिन हम उसे सेव नहीं कर पा रहे हैं। नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, गंगा से लेके महानदी तक भी हम अगर कहें तो हर नदी प्रदूषित है। इसमें सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये पार्टिसिपेशन कैसे हो सके? जैसे कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने जब पहले शुरुआत किया कि मुझे प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, 1 महीना मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। प्लास्टिक नहीं लेके जाना, सब्जी मंडी से लेके आना, तो फिर एक आदत होती है हमें कि हम अपना बैग लेके जाएं। हम शादियों में देखते हैं कि शादियों में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो कुछ इनिशिएटिव कुछ लोगों ने लिया है कि उन लोगों ने एक पूरा बर्तन का सेट रखा हुआ है, स्टील वाले बर्तन का। तो जब भी शादी होती है तो वहाँ से लेते हैं, उसी बर्तन को फिर रीयूज़ करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट हम घर पे अगर करें तो मैं अपने घर पे जो भी सब्जी का कचरा होता है उसे मैं मैन्योर बना देती हूँ। तो ये हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। सिक्किम ने 2022 में इनिशिएटिव लिया कि वहाँ पे पानी का बोतल, प्लास्टिक पानी का बोतल अलाउ नहीं है। आपको अगर लेना है, उनके सिक्योरिटी दे के 200 रुपये समथिंग है, बैम्बो वाला वाटर बोतल होता है, आप उसे लेके जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, फिर लाके डिपॉजिट कर सकते हो। तो शायद सिक्किम पहला स्टेट है जिसने ऐसा इनिशिएटिव लिया और प्लास्टिक को बैन कर दिया। अगर सर हम बैन ही ना करें तो चीज़ें, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, और प्लास्टिक का यूज़ इट्स एन इम्पॉसिबल। आप सब भी अग्री करेंगे कि प्लास्टिक को यूज़ करना हम बंद नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा जी। इससे हम पहले सज्जन सर को सुन लें। सज्जन शर्मा ऐसा को सुन ले फिर मैं नहीं, ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चंस है। अगर हम प्रोडक्शन ही बंद कर दें तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा, खास करके 50 माइक्रोन से कम वाले जो प्लास्टिक है उनका। तो ये इनिशिएटिव हालांकि इंडिविजुअल्स बहुत सारे ले रहे हैं अपने अपने तौर तरीके से, लेकिन कभी कभी टाइम, कभी कभी काम का प्रेशर और कभी कभी सहूलियत, इस वजह से हम कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। तो उसे कैसे करना चाहिए? और इसके लिए आप, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम प्लांटिंग कर देते हैं लेकिन वो प्लांटिंग होने के बाद वो पेड़ बढ़ा या नहीं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, ये 3-4 चीज़ें आपने कही हैं। पहला तो है कि हम प्रोडक्शन बंद कर दें। मेरी जो समझ है और मेरा जो सोचना है वो है कि हम डिमांड क्यों करें उस चीज़ की। आप देखें, बहुत सारे लोग मंगाते हैं अपने सामान अमेजोन से। मैं अमेजोन के अगेंस्ट में नहीं हूँ। आपके 4 कदम दूर में एक दुकान है, आप जाके ले आ सकते हो सामान, बट आप बुक करते हैं अमेजोन में और डिफरेंट रैप्स में आता है। आपने एक सामान लिया, वो रैप्स का क्या है? तो और आप देखेंगे तो जो वेस्ट जनरेशन है वो ज़्यादातर कंज्यूमर ड्रिवन है। हम खुद अगर चल के ले जाएं और झोला लेके जाएं तो प्लास्टिक्स का यूज़ बहुत कम हो जाएगा, बट हम अपनी सुविधा के हिसाब से हम घर में मंगाते हैं और वो डिफरेंट रैप्स में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी रिलेटेड है। पानी पंचायत आपने सुना है, काफ़ी पॉपुलर हुई 1974 में महाराष्ट्र में ये आया, और पानी पंचायत ने बहुत अच्छा काम किया कि गांव वहाँ पे उनमें पॉजिटिव डेवलपमेंट आया। उड़ीसा में भी पानी पंचायत एक्ट है, और मैं ढेंकानाल का रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पे भी ग्राम के लोगों ने मिल के पानी के ऊपर में अच्छा रिसोर्स यूज़ किया। और ये इसलिए था कि वाटर वाज ऑलवेज अ कम्युनिटी ड्रिवन रिसोर्स। ये ब्रिटिश टाइम में शुरू हुआ कि ये एक हम ड्रेन बनाएंगे, ड्रेन से पानी जाएगा, फिर एक
वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, वापस फिर आएगा। तो ये पहले हमारे यहाँ वाटर जो था वो कम्युनिटी ड्रिवेन था। लोग तालाब से पानी लेते थे, कुएं से पानी लेते थे। आज शहर में हम नल से पानी लेते हैं, इसलिए किसी को पूछते हैं पानी कहाँ से आता है तो आधे से ज़्यादा बच्चे बताते हैं नल से पानी आता है, क्योंकि आपने सोर्स देखा ही नहीं है। जब आप सोर्स को देखोगे, उसमें डिप्लीशन देखोगे, तो आप एक्शन फास्ट लोगे। तो जितने हम दूर होते जाएंगे प्रकृति से और जितना जो सामूहिक दायित्व है वो कम होता जाएगा, तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो मेरा अपना मानना है, दो चीज़ें हैं। कंज्यूमर हैज़ टू बी अवेयर कि मुझे ये चीज़ें नहीं मंगानी है, मैं खुद से जाके ला सकता हूँ या मैं क्लब करके ला सकता हूँ। और दूसरा सामूहिक जिम्मेदारी जो है हमारा वो करना। प्लांटेशन देखिए बहुत एक अच्छा संजोग भी है कि वाटर डे और फॉरेस्ट डे दोनों आसपास हैं, और पानी और पेड़ जो हैं वो वाटर को रोक के रखते हैं। वाटर जो पेड़ होते हैं वो हम कहते हैं निमंत्रण देते हैं बादलों को कि आप आएँ और बरसें। तो जहाँ घने पेड़ होते हैं बारिश वहीं होती है। कालिदास ने भी जो मेघदूत लिखा था तो क्लाउड के थ्रू ही मैसेज भेजा था अपने। और अगर आप मत्स्य पुराण देखेंगे तो उसमें भी जो लिखा है वो 10 कूप समोवापी 10 पुत्र समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र 10 पुत्र समो द्रुम, 10 पुत्र के समान एक वृक्ष है। ये हमारी मत्स्य पुराण में जो लिखा है वो हम कहाँ ट्रीट करते हैं वैसे। तो क्वेश्चन वही है कि जो मैंने पहले कहा कि जो हमारे हिस्से का काम है वो पहले कर लें, उसके बाद फिर हम दूसरों से बोलें कि भाई आप भी आओ मेरे साथ। उस बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि माता पिता को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो आई वुड से द बेस्ट मदर, द डिपिक्शन इज इन मार्कंडेय पुराण एंड इट्स ऑन मदालसा. Madalsa is the one of the best lady who was, how she was rearing up the children. And the lullaby of Madalsa, if you read it, hear it in Google, YouTube, much better than what you hear in Twinkle Twinkle Little Star. And I would urge everyone to go to search for Madalsa and the lullaby. What she has written at that point of time is Suddhosi Buddhosi Niranjanosi Sansar Maya Parivarjityosi. You are pure, you are blessed, you yourself is sufficient. And that's the message was given from the childhood when the mother is rearing up. So it's depend on how as an individual, how as a family, how as a community we are driving the source. The government and the industry comes later on. Government and industry, they are not from any different planet. They are from the same society or the same family. ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जैसे संबित सर ने भी गांधी जी का कोट देके कहा कि नेचर के पास हमारी ज़रूरत का सब है लेकिन हमारी ग्रेड का कुछ नहीं है। तो 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे था, यानी कि कल था। सज्जन सर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या टेक्निक्स होती हैं वाटर रिजर्व, वाटर सेव करना, एनर्जी सेव करना, किस तरह से ये किया जा सकता है। और जैसे हर चीज़ की शिक्षा की शुरुआत घर से होती है, माँ बाप से होती है, तो ये चीज़ को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन भी ज़रूरी है और लोगों में अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह से हम क्लाइमेट चेंज में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। वास्तव में जब मुझे निमंत्रण मिला यहाँ आने का तो मैंने अपना सौभाग्य माना कि मुझे कुछ जानने का मौका मिलेगा। मैं एक खोज में हूँ, मुझे मेरी माँ की खोज है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो पिछले 1 साल के नीचे गुजर गई। उनके जाने के बाद जब मेरी माँ की खोज शुरुआत हुई, माँ को खोजने लगा, तो आप सब में मुझे माँ नजर आने लगी। आज की तारीख में मेरी दादी भी मेरी माँ है, मेरी पोती भी मेरी माँ है। हमारे उड़ीसा में कहा जाता है बच्ची के लिए जो पहला शब्द है वो माँ है। वो माँ कौन कहूँ, ये एक साधारण शब्द है कि हमने उनको माँ माना।
हम जब प्रकृति को माँ मानेंगे तो सारी चीजें बदल जाएंगी, दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसके घर में किलो किलो सोना होगा, फिर भी वो यदि किसी के गले में कोई नकली चीज देख लेगा, उसकी चमक उसको आकर्षित करेगी, तो वो पूछेगा भैया कहाँ से लाया, कहाँ बनी है, और फिर मैं उसका अधिकारी कैसे बनूं। तो पिछले 250-300 वर्षों के अंदर में हमने जो तरीके अपनाए, उस तरीकों का जो फल आज हम भोग रहे हैं। छोटी छोटी बातें, मैं शहर में बड़ा हुआ, मन जैसे दिल्ली के लोग शहर में बड़े होते हैं वैसे मैं कटक शहर में जन्म हुआ मेरा, मैं वहीं बड़ा हुआ। पेड़ पौधों के साथ में मेरे संबंध कम रहे, किंतु एक बात जरूर थी कि मेरे घर के पास में नदी थी। मैं आज बड़े मैंने पीड़ा के साथ कहता हूं कि जब तक हम उस नदी में निपट के आते थे, उस नदी का पानी पीने लायक था, हम पीते थे, नहाते थे। आज उस नदी में पांव देने का साहस नहीं हो पाता, क्योंकि वो सर्टिफाइड पॉल्यूटेड पानी है। माने हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको सर्टिफाई किया है कि ये पोल्यूटेड है। मेरे बारे में प्रश्न होता है कि पिछले दिनों मेरे माँ के ज़माने में, मेरे दादी के ज़माने में शिक्षा नहीं थी, आज तो हम शिक्षित हैं, आज तो हमारे पास में सर्टिफिकेट्स हैं, फिर ये स्थिति क्यों बनी? तो किसने हमको मिसलीड किया और क्यों मिसलीड किया? जिसके अंदर में हमारे पास में सर्टिफिकेट तो बढ़ी किंतु शिक्षा कम होगी। मैं एक पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं उड़ीसा में। मुझे किसी भी माने नेतन्याहू ने क्या कहा, पुतिन ने क्या कहा, बाइडेन ने क्या कहा, मैं बोल लेता हूं, किंतु मेरा अपना पेट क्या बोल रहा है, मेरा अपना शरीर क्या बोल रहा है, मैं कभी उसके साथ में समय नहीं गुजारता, जबकि वो है तो मेरा अस्तित्व है। मैं इस बात को फिर रिपीट करना चाहता हूं कि हमारे सबसे करीब जो चीज है उसको हम नहीं पूछते, उसके बारे में जानने की चेष्टा नहीं करते, कभी अंतर मन में झांकने की चेष्टा नहीं करते। जिस दिन हम अंतर मन में झांकना शुरू कर देंगे, स्थितियां बदल जाएंगी, फिर हमको नजर में आने लग जाएगा, क्योंकि सामने वाले जो दूसरे लोग हैं, क्योंकि मैंने बदलती दुनिया देखी है। माने एक समय जूट के बैग में गेहूं आता था, चावल आता था, फिर वो सारे के सारे प्लास्टिक बैग्स में आने लगे। जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने समझाना शुरू किया इसकी लॉन्जेविटी है, और हमने भी देखा कि लॉन्जेविटी है। आज लगने लगा कि वो प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो हमने प्लास्टिक को न जानते हुए हमारे सुविधा के लिए उसको उपयोग में लिया, और उसका फल हम भोग रहे हैं।
मैं एक बात में बहुत स्पष्ट रूप से विश्वास करता हूं, और यह सच्चाई भी है, कि विनाश और विकास ये साथ चलते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं पत्थर वो पाउडर बनता है, तो कहीं ईंट गारे से, सीमेंट से मकान बनता है। और हम प्रतिदिन उस काम में लगे हुए हैं। प्रतिदिन वो जो पत्थर को हम गारा बना रहे हैं, उसको पाउडर बना रहे हैं, और प्रत्येक दिन शहर बड़ा हो रहा है। मैं शहरों की भी बात करता हूँ। हम जब छोटे थे, हम आम तौर पर हर परिवार में 5-6 बच्चे थे। आज परिवारों में बच्चे नहीं हैं। आज मकान बड़े हैं, परिवार छोटे हैं। हम जब छोटा परिवार सुखी परिवार कहते थे, आज जो हमारी उम्र में हैं वो विचार करें, छोटा परिवार परिवार है क्या? परिवार बचा है क्या? मैं इसको प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न मानता हूं, क्योंकि हमने अपने आने वाली पीढ़ी को एक ही बात पढ़ाई, बेटा तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुमको अपने कपड़े भी ठीक से सजा के नहीं रखने हैं, तुमको अपने जूठे बर्तन भी नहीं उठाने हैं, तुम तो एक काम करो, पढ़ो और पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी करो। पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी करो, तुमको कुछ नहीं करना है। हमने उस बच्चे को अनसोशियल बना दिया। मैं बड़ी पीड़ा के साथ में कहता हूँ, मेरी माताएं बहनी है, मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं बड़ी पीड़ा के साथ में कहता हूँ इस बात को, कि हमने अपने बच्चों को अनसोशियल बना दिया। घर में लड़ने के लिए बच्चे नहीं हैं। अरे जहां लड़ेंगे नहीं वहां प्रेम कैसे होगा? सर, बहुत अच्छी बात आपने कही कि शिक्षा जो है वो घर से ही शुरू होगी। पहला कदम सोशलाइज बनना है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में अभी 8.7 मिलियन टन का प्लास्टिक है। एक तरफ ऐसे विनाशकारी शक्तियां हैं जो सब बर्बाद करने में लगी हुई हैं, पेड़ पौधे सब। एक तरफ ये यंगस्टर्स है जो विकास की चिंताधारा लेके सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम कैसे काम करें ताकि आगे जाके कल हमें एक अच्छा फ्यूचर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को दे सके। हमने धरती के ऊपर एक ऐसा सीमेंट का लेयर बना दिया है जिसकी वजह से हमारी धरती प्यासी रह रही है। हम बोल रहे हैं गर्मी हो रही है, जब धरती की प्यासी नहीं बुझेगी, पानी जब बारिश का पानी जब ज़मीन पे नहीं जाएगा तो उसकी वो कैसे अपनी जो ताप है उससे निकालेगी। तो ये बहुत सारे एक वास्ट सब्जेक्ट है जिस पे काम करना चाहिए, और यही यंगस्टर है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि इसके लिए काम कर सकते हैं। अभी वो सेशन शुरू करेंगे जिसमें कि आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और हमारे जो डिग्निटरीज बैठे हैं वो उसका आंसर देंगे। तो पहले कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे बात की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेके प्लांटेशन के से लेके सबके बारे में हमने बात किया। किसके मन में क्या सवाल आ रहा है, वो क्या जानना चाहते हैं कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं, किस तरह हम कम्युनिटी को जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम वेलफेयर सोसाइटीज़ को जोड़ सकते हैं, और अपने घर से वेस्ट मैनेजमेंट से लेके प्लास्टिक को यूज़ नहीं करने तक का या रेन हार्वेस्टिंग तक के क्या कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये फोरम आपके लिए ओपन है। सर, मैं ही आपसे पहला क्वेश्चन लेना चाहूँगी। सर प्लीज़ आप पूछिए। मेरा क्वेश्चन से पहले 1-2 मिनट बोलना भी चाहूँगा। ओके सर, प्लीज़।
हेलो हेलो, जय जगन्नाथ। मंच पे बैठे सारे महानुभाव और मंच के नीचे भी सब महानुभाव बैठे हुए हैं। मैं इस चर्चा का भाग हूँ नहीं बेसिकली, इसके मैंने बुलाया तो आ गया। बाकी ये कि यहीं से सुनने के बाद मेरे मन में कई विचार आई। मैं देखा तकरीबन सारे लोग मंच शुरू होने से पहले, ऑफिशियल मीटिंग शुरू होने से पहले हर कोई अपना अपना डेलीवरेशन दे रहे थे। काफी लोगों ने सब काम करने वाले एक्टिव हैं। मेरा जाना पहचाना चेहरा एक था, हमारे राम मोहन जी बैठे हैं, ये काफी काम करते हैं रोहिणी में, पेड़ पौधे लगाने में RSS से भी जुड़े हुए हैं। मैं देखा कि हर बंदा एक फील्ड का एक्सपर्ट है, बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन एक सब्जेक्ट को टच नहीं किया गया। मेरे मन में आ रहा था बैठे, इन सबका जो बेसिक रीजन है वो हम लोगों का स्वार्थपन है। स्वार्थ की सर ने जैसे बोला कि अभी नदी पोल्यूटेड है, सर्टिफाइड है, पोल्यूटेड हुआ कैसे? हम ही लोगों ने कचरा डाला और बड़ा कचरा डाला इंडस्ट्री ने। आज इंडस्ट्री कचरा डालती है, सॉरी टू से, अपना स्वार्थ के लिए, अपना पोल्यूशन कंट्रोल का कोई जुगाड़ नहीं बनाती। ब्यूरोक्रेट, घुसखोरी, करप्शन बहुत बड़ा रीजन है जो कि हम देख नहीं पा रहे, इनडायरेक्टली कोई करप्शन से वो सारे नदी खराब हो रही है। पेस्टिसाइड, आज दिल्ली में हम लोग, मैं तब से ग्रामीण में खास रहा हूँ, क्यों? दिल्ली का हवा जहरीला हो गया, पराली जल रही है, हम सारे गैस का चंबल बना हुआ है। राजनीति पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है, सॉरी टू से, पॉलिटिकल विलिंगनेस अगर प्रॉपर हो, ब्यूरोक्रेटिक के पर कानून तो हमने बहुत बना दिए। कानून में सजा किसको मिलता है? जो ईमानदार है, जिसका अप्रोच नहीं है। छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, हम सर जगन्नाथ मंदिर से रोहिणी से, मंदिर के सामने एक पेड़ में किसी ने कोई डाल काट दिया। साथ में एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उनके सामने ही पेड़ काट दिया। चिट्ठी आ गई, हम चले गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोले जी पेनल्टी भर दो, भुगत लो भैया, कोई बात नहीं। लेकिन ऑर्डर क्या आ गया कि पवन जैन ने एडमिट किया कि उन्होंने पेड़ काटा है। जबकि वहीं पे किसी पॉलिटिकल पार्टी से एमएलए कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा था, भले हार गया था, रोहिणी केंद्र से, उन्होंने, उनकी स्वीट्स की दुकान है, राममोहन जी बताएंगे, उन्होंने दिन दहाड़े पीपल कपड़ा से पेड़ काट दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। समस्या क्या है? जो हम स्वार्थीपन, करप्शन एंड पॉलिटिकल अनविलिंगनेस, इन चीजों को हमने टच नहीं किया। हर बंदे के टच से बूंद बूंद से सागर भरता है, सबको प्रयास करना चाहिए। एवेयरनेस कैंपेन बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। आपका सवाल मैं समझ गई, ये सवाल गवर्नमेंट से भी है, ये सवाल इंडस्ट्री से भी है। सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर भरेंगे, लेकिन एट ए टाइम अगर बड़ा काम हो सकता है। सर अभी जवाब ले लेते हैं। अरावली हमने देखा है, हमने देखा यमुना की हालत, दिल्ली में पानी जहर है। ये सारी गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज दिल्ली में जो बैठे हैं, लोग भुगत रहे हैं। सर सुजीत सर, ये सवाल आपसे भी है, पंकज सर ये सवाल आपसे भी है, किस तरह से गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज ऐसे कोरिलेट करे जैसे लोगों को परेशानी ना हो, यमुना भी गंदी ना हो, अरावली हिल्स भी ना ख़त्म हो, क्योंकि हम एनजीटी में भी मामले देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले हैं, लेकिन मामलों की सुनवाई ही हो रही है। करप्शन जैसे सर ने कहा, उसका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्या सल्यूशन हो सकता है सर? हाँ पंकज सर, पहले आपसे लूँगी। मैं इसमें 2-3 मुद्दे रखूंगा। इंडस्ट्री क्या है ना, सामने दिखती है तो आप अटैक कर देते हो। जायज़ है अटैक करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, आप, आपका हक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं दिखती हैं, तो इसलिए आप नहीं बोल पाते हो। दिल्ली का एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री के चलते नहीं है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे नेचुरल प्रोजेक्ट्स थे, जो आज भी नेटिव